वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स होम ट्यूटर। तो हमारी जो क्लासेस होती है 100% क्वालिटी ऑफ टीचिंग है। होम एंड ऑनलाइन फिजिक्स क्लासेस होती है। और हमारा जो है 15 इयर्स एक्सपीरियंस ये टीचिंग है। 9th क्लास 10th क्लास आईटी फाउंडेशन नीट फाउंडेशन 11th क्लास 12th क्लास फिजिक्स ओलंपियाड सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड एंड हमारा जेई मेंस जेई एडवांस नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। आयरोडो क्रॉट ऑफ पाथफाइंडर सॉल्विंग क्लासेस है। 1-to-1 टीचिंग है। हमारा ग्रुप क्लासेस आल्सो अवेलेबल है। और ग्रुप क्लासेस में हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 बच्चों का ग्रुप होता है। और 5 बच्चों का ग्रुप होता है तो इसमें बच्चा जो है अगर कोई डाउट आता है डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। और हमारा ये वेबसाइट है physicshometutor.com। और हमारा ये कॉन्टेक्ट नंबर है 9811767503। और आप इस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द डेमो क्लास। तो आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो है जेई एडवांस 2024 का क्वेश्चन है। जेई एडवांस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है डायमेंशन का है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन जेई एडवांस 2024। तो क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी है is constructed in terms of electronic charge small e। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज स्मॉल e है तो मीन्स चार्ज वैल्यू है चार्ज है स्मॉल e। परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस दिस इज द एब्सोल्यूट नॉट करेक्ट है। प्लैंक कांस्टेंट इज स्मॉल h करेक्ट है। स्पीड ऑफ लाइट इज स्मॉल c। if the dimensionless quantity is written as e of the power alpha absolute not power beta and h of the power gamma and this is the c of the power delta and n is a non-zero integer। n क्या है हमारा यहाँ पर नॉन जीरो इंटीजर है। then अल्फा बीटा गामा डेल्टा is given by this। मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा का क्या होगा इन ऑप्शन में से करेक्ट है। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी हमारे किस में है इस फॉर्मेट में है। ओके तो सबसे पहले जो जो हमारा जो टर्म दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है स्मॉल ई परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है या प्लैंक कांस्टेंट है या स्पीड ऑफ लाइट है। तो क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले आपको इसका डायमेंशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का डायमेंशन हो जाएगा हमारा IT हो जाएगा। क्यों क्योंकि चार्ज जो होता है इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम होता है। ओके तो IT हो जाएगा। एब्सोल्यूट नॉट होता है हमारा एब्सोल्यूट नॉट। सबसे पहले हम क्या करेंगे F is equal to 1/4 by absolute नॉट Q1 into Q2 divided by R square। तो F का डायमेंशन हमें पता है MLT माइनस 2 होता है। 1/4 पाई कांस्टेंट है तो डायमेंशन लेस हो जाएगा नेग्लेक्ट हो जाएगा 1/ एब्सोल्यूट नॉट। और Q1 Q2 इसका डायमेंशन हो जाएगा IT इंटू IT एंड डिवाइडेड बाई L स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से एब्सोल्यूट नॉट का हम डायमेंशन फाइंड आउट कर लेंगे तो सीधा I स्क्वायर T स्क्वायर एंड सीधा M ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो M और L इंटू L स्क्वायर दिस इज द L क्यूब एंड दिस इज द T माइनस। ओके तो आफ्टर कैलकुलेशन हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट नॉट इज इक्वल टू डायमेंशन M माइनस 1 L माइनस 3 एंड माइनस 2 ऊपर जाएगा तो T का पावर 4 हो जाएगा करेक्ट है। एंड दिस इज द I स्क्वायर। ये हमारा डायमेंशन हो जाएगा किसका एब्सोल्यूट नॉट। अब रिमेनिंग हमारा है प्लैंक कांस्टेंट है तो प्लैंक कांस्टेंट H एनर्जी अपॉन क्या होता है
फ्रीक्वेंसी होता है। एनर्जी अपॉन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो एनर्जी का डायमेंशन हो जाएगा हमारा ml2 t-2 अपॉन फ्रीक्वेंसी t-1। तो फाइनली हो जाएगा ml² t-1। करेक्ट है। अब हमारा क्या बचा, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट मीन्स स्पीड ही है एक तरह से। तो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड का डायमेंशन हो जाएगा LT-1। करेक्ट है। तो हमारा ये डायमेंशन कैलकुलेट हो चुका है। अब क्वेश्चन में कह रहा है डायमेंशन लेस क्वांटिटी इज रिटेन एज दिस। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी इज इक्वल टू, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी में हम क्या ले लेंगे, m0 l0 t0 I0, जो जो टर्म है यहाँ पर m l t, और एक हमारा क्या है, अनदर टर्म है I है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा, एंड दिस इज इक्वल टू, एंड दिस इज इक्वल टू हमारा e ऑफ द पावर अल्फा, एंड दिस इज द सेकेंड टर्म क्या है हमारा, एब्सोल्यूट नॉट ऑफ द बीटा, एब्सोल्यूट नॉट ऑफ द बीटा इनटू हमारा है h ऑफ द गामा, h ऑफ द गामा c ऑफ द पावर डेल्टा। तो अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, वन बाय वन जो हमने डायमेंशन कैलकुलेट किया है उसको हम पुट करेंगे। तो स्मॉल ई का डायमेंशन क्या है, IT है। तो IT का पावर अल्फा, और एब्सोल्यूट नॉट का डायमेंशन हमारा कहाँ है, ये रहा। एब्सोल्यूट नॉट का डायमेंशन है ये, दिस इज m-1 l-3, m-1 l-3, and this is the t power 4 I square, this is the beta, and h क्या, ml² t-1 gamma, और this is the LT-1 of the power delta। ओके, अब अगले स्टेप में m0 l0 t0 I0, एंड दिस इज इक्वल टू, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, m को कंबाइन लिखेंगे। तो m हमारा एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो m का पावर हो जाएगा हमारा माइनस बीटा, और यहाँ से हो जाएगा हमारा प्लस गामा। इनटू l पर ध्यान देते हैं तो -3 बीटा, and this is the plus 2 gamma, okay, and this is the plus delta। फिर इसके बाद हमारा t है, तो t का पावर हो जाएगा 4 बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा। ओके, लास्ट टर्म हमारा है I है, तो I का पावर हो जाएगा 2 बीटा, 2 बीटा, I का पावर हो जाएगा हमारा 2 बीटा। ओके, and there is a no, something is the calculation is actually I is also there, so 2 beta, and this is the plus alpha। Okay, and t is 4 beta minus gamma minus delta, and this is the plus alpha, this alpha। Okay, इसके बाद क्या करेंगे हम, m to m इक्वेट करेंगे हम इसको, m to m को इक्वेट करेंगे। तो m0 इज इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, m to m को हम इसके साथ, m to m के साथ हम इसको इक्वेट करेंगे हम, जैसे m, तो बीटा माइनस प्लस गामा इज इक्वल टू 0, सो बीटा इज इक्वल टू गामा, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। फिर इसको हम इसके साथ इक्वेट करेंगे, 0 इज इक्वल टू -3 बीटा प्लस 2 गामा प्लस डेल्टा, सेकेंड इक्वेशन।
फिर टी को इक्वेट करेंगे तो 0 = 4 बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा प्लस अल्फा, इक्वेशन नंबर 3। एंड आई को अगर हम इक्वेट करेंगे तो 0 = 2 बीटा प्लस अल्फा, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो बीटा क्या है हमारा, गामा है। तो यहाँ पर अगर हम अल्फा का वैल्यू निकालते हैं तो -2 बीटा हो जाएगा, एंड दिस इज ऑल्सो -2, -2, और बीटा की जगह हो जाएगा हमारा गामा हो जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू हमारा कैलकुलेट हो गया, -2 गामा -2 बीटा, करेक्ट है। तो अल्फा हमारा आ गया और बीटा आ गया। अब हम इक्वेशन नंबर सेकेंड लेते हैं, फ्रॉम द इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड हमारा क्या है, -3 बीटा +2 गामा -3 बीटा +2 गामा प्लस डेल्टा = 0। तो हमने क्या निकाला है, बीटा क्या है, गामा है। तो बीटा गामा है, तो -3 बीटा और दिस इज द 2 बीटा प्लस डेल्टा = 0। तो कंक्लूजन क्या निकला, दिस इज द -बीटा प्लस डेल्टा = 0, सो डेल्टा बीटा, करेक्ट है। हमारा एक रिलेशन कैलकुलेट हो गया। एंड this last equation is equation number 3. So from the equation 3, okay, what is the equation 3? This is the 4 beta minus gamma, 4 beta minus gamma minus delta, okay, minus delta, and this is the plus alpha = 0. So अब हमें अब हमें डेल्टा हमारा है, डेल्टा हमारा क्या है, बीटा है। तो डेल्टा हमारा क्या है, और गामा का वैल्यू हमने गामा भी हमारा बीटा है। तो माइनस बीटा प्लस अल्फा = 0, सो अल्फा = 2 बीटा, एंड 2 बीटा जैसे प्लस इधर जाके -2 बीटा, ओके। तो हमारा ये रिलेशन मतलब वेरिएबल हमारा अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा कैलकुलेट हो चुका है, और इसमें हमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा का वैल्यू पूछा गया है क्वेश्चन में, और एन क्या है, नॉन जीरो इंटीजर, ओके। तो नॉन जीरो इंटीजर है, तो अगर हम बीटा को एन ले लेते हैं, ओके, तो बीटा अगर हम एन ले लेते हैं, ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, ऑप्शन में क्या है, 2n है और n-n, और पहले क्या आ रहा है, अल्फा आ रहा है, करेक्ट है। तो बीटा को हम ले लेते हैं -n, बीटा को हम ले लेते हैं -n, तो हमारा अल्फा हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2a, ओके, एंड डेल्टा हो जाएगा हमारा -n, क्योंकि पॉजिटिव बीटा है, और अल्फा हमारा -2 बीटा आ गया, करेक्ट है। डेल्टा हमारा हो गया, और बीटा जो है वो गामा के बराबर है, तो गामा भी हमारा हो जाएगा -है, ओके। अल्फा हो गया, और
बीटा भी हो गया हमारा, डेल्टा भी हो गया, अब सिर्फ बच गया गामा। तो गामा का जरा देखते हैं। गामा गामा गामा, तो गामा भी हमारा क्या है, बीटा के बराबर है, करेक्ट है। तो गामा भी हमारा क्या हो जाएगा, -1। ओके, तो ऑप्शन में हमारा हो जाएगा जैसे 2n अल्फा बीटा -n, मतलब बाकी सारा माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन में वेरीफाई करते हैं। तो 2n, बाकी सारा टर्म क्या है, माइनस माइनस है, -n है, -n है, -n। तो ये आई थिंक ए वेरीफाई हो रहा है हमारा जो आंसर है। तो ए आंसर जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।